हाय दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट की फिजिक्स, और उसमें बच्चों हम लोगों ने हम आप लोगों को बताए थे कि हम लोग बेसिक टू हाई लेवल पढ़ रहे हैं। कब पढ़ रहे हैं? बेसिक टू हाई लेवल। और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बच्चों, कल का जो हमारा टॉपिक था, यानी कि हम लोग इमेज पढ़ चुके थे। इमेज के दो टाइप्स पढ़े थे, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मिरर है। क्या है? मिरर, यानी कि दर्पण। मिरर यानी कि क्या बेटा? दर्पण। सबसे पहले जानते दर्पण होता क्या है। भैया, दर्पण के दो टाइप्स होते हैं, यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। यानी कि मार्कर थोड़ा सा स्लो चल रहा है। हाँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट मार्कर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट जो है वो है स्फेरिकल मिरर, यानी कि जिसको बोलते हैं गोली दर्पण। क्या बेटा बोलते हैं? गोली दर्पण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। और दूसरा जो होता है प्लेन मिरर, जिसको बोलते हैं समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। अब बेटा, यानी कि दो टाइप्स। अब जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आएगा आपका अवतल दर्पण, यानी इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और सेकंड जो आएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी कि ये जो होता है कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब बेटा एक एक चीज़ इसके बारे में समझेंगे कि गोली दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, और अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। जैसे मान लो गोली दर्पण के बारे में, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। मान लीजिए एक सर्कल है। क्या है? सर्कल है। सर्कल को हम आधे आधे इसको पेंसिल काट देते हैं। क्या कर देते हैं? काट देते हैं। जब इसको हम काटेंगे तो इसके दो पार्ट्स बनेंगे, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। तो बच्चों, अगर इसके आउटर पार्ट को, अगर ये आउटर पार्ट को आप कलर्ड करोगे तो इनर पार्ट आपका क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ से क्या होगा? रिफ्लेक्शन। तो अगर आउटर पार्ट के कलर्ड है, इनर पार्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे जो ये मिरर हो रहा है, बन रहा है, तो ये कौन सा होगा? अवतल दर्पण। यानी क्या है ये? कॉनकेव मिरर। कौन सा है? कॉनकेव मिरर। अगर आप इनर पॉइंट को क्या करते हैं? कलर करते हैं। क्या करते हैं? कलर। और आउटर पॉइंट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्शन इस कराते हैं। तो ये वाला जो होता है ये उत्तल दर्पण का बन रहा है। क्या बन रहा है? उत्तल दर्पण का बन रहा है। तो इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। स्फेरिकल मिरर जो होता है ये कांच के गोले, खोखले गोले का वह भाग होता है जिसके एक भाग को कलई करके दूसरे भाग को परावर्तक बना देते हैं। उसे कहते हैं क्या? गोली दर्पण। गोली दर्पण के दो प्रकार के होता है, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। समझते हैं अवतल दर्पण क्या होता है? अभी बच्चों जस्ट बताए थे। अवतल दर्पण वो होता है गोली दर्पण का वह भाग जिसके उभरे हुए भाग को कलई करके दबे हुए भाग को क्या करते हैं? परावर्तक बनाते हैं। जो कि ये फिगर आपका है, ये वाला जो होगा वो रिफ्लेक्टेड प्लेन होगा, यानी कि जो परावर्तक तल होगा वो इनर पॉइंट का होगा। ठीक। अब उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण भैया इनर पॉइंट क्या होगा? कलर्ड होगा। इसका आउटर पार्ट जो होगा वो क्या होगा? रिफ्लेक्टेड होगा। ठीक, कोई दिक्कत। और बच्चों, समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण एक कांच की प्लेट होती है। इसमें कोई ना तो रिफ्लेक्शन है ना तो कुछ है, नॉर्मली एक पार्ट होता है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट कर लो, नोट डाउन कर लो। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। 1 मिनट का समय देता हूँ, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, जैसा कि हम समझ रहे होंगे कि यहाँ तक आपका नोट हो चुका है। इसके बाद ये होने के बाद
तो अवतल दर्पण नहीं, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, यानी कि सम डिफिनेशंस रिलेशन टू स्फेरिकल मिरर, यानी कुछ परिभाषाएं हम पढ़ते हैं। यानी गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं अब क्या क्या होता है, देखो बच्चों, इंटर का सिलेबस भले चल रहा है, ये हाई स्कूल का भी चैप्टर है। अभी ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बेसिक अगर आपका मजबूत हो जाएगा तो जब हम ड्राइविंग वगैरह कराएंगे बड़ी बड़ी, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी। इसलिए हमें मजबूरी में ये सब चीज़ें बतानी पड़े, ये सब चीज़ें होती क्या है, क्योंकि कंपटीशन में क्या है ना कि ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, और अगर आप इसको नहीं जानोगे तो बच्चे यही गलती कर देते हैं और फिर वहाँ पे क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है। कुछ परिभाषाएं जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, वक्रता केंद्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको दिखाते हैं सी से। किससे दिखाते हैं, सी से। दूसरा होता है वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। भैया इसको दिखाते हैं कैपिटल आर से। किससे दिखाते हैं, कैपिटल आर से, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरा होता है ध्रुव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोल। क्या कहते हैं, पोल। इसको दिखाते हैं पी से। किससे दिखाते हैं, पी से। चौथी हेडिंग आएगी या चौथा पॉइंट आएगा हमारा मुख्य फोकस। क्या होता है बेटा, मुख्य फोकस, जिसको बोलते हैं फोकस यानी कि प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस इंग्लिश में इसको। और 5 नंबर आएगा फोकस दूरी, इंग्लिश में होता है फोकस लेंथ। क्या होता है बच्चों, फोकस लेंथ। और 6वीं डिफिनेशन जो आएगी वो हमारी होगी मुख्य अक्ष, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष। तो इतनी प्रकार फोकस दूरी को दिखाते हैं एफ से, ठीक है। तो बच्चों जो मेन पॉइंट है उसको हम लोग समझते हैं कि वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्रुव क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, और मुख्य अक्ष क्या होता है। इन सब के बारे में समझते हैं भाई फिगर से फिगर बना के मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, और स्क्रीन पर भी देखिएगा किस प्रकार से कौन कौन सी चीजें हैं। आप स्क्रीन पे शो जो हो रही है फिगर, वो जरूर देखिएगा कि वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, एक हमारा कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स में भी यही है। तो सबसे पहले मान लो हमने M1 और M2 ले लिया, ठीक। इसके अच्छा ये बताइए, ये हमने जो लिया है ये कांच का एक पार्ट है, ग्लास का एक क्या है, पार्ट है, जो कि सर्कल में होता है। तो हमने आधा हिस्सा इसको कट करा है, ठीक। अच्छा ये बताओ, जब आप सर्कल बनाओगे तो उसमें क्या जरूरत पड़ेगी, एक सेंटर पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, तभी तो सर्कल बनता है। तो ये हमारा केंद्र है जिसको सेंटर बोलते हैं। तो केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इसको सी से डिनोट करते हैं। किससे दिखाते हैं, सी से, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट होता है। अच्छा, सेंटर से सरकमफ्रेंस की जो डिस्टेंस होती है, जिसको हिंदी में परिधि बोलते हैं, उसको बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं, आर। भैया ये त्रिज्या है, त्रिज्या को तो आर ही दिखाएंगे। और ये केंद्र है, केंद्र को सेंटर यानी कि सी से दिखाएंगे। तो अगर फिजिक्स की भाषा में देखी जाए तो इसको वक्रता केंद्र सी से और वक्रता त्रिज्या आर से, दो चीज तो समझ में आ चुकी। अच्छा, अब परावर्तक तल, ये जो प्लेन है, इसके मिडिल टर्म को क्या बोलेंगे, पी, जो होता है ध्रुव। क्या होता है, ध्रुव। तो ध्रुव के बारे में भी जान लिया, वक्रता त्रिज्या के बारे में जान लिया, वक्रता केंद्र के बारे में जान लिया। अच्छा मतलब ये चीज हो गई, ये चीज हो गई, ये चीज हो गई। अब मुख्य फोकस के बारे में जानते हैं क्या होता है। देखो ये है हमारा मुख्य अक्ष, अभी बताएंगे मुख्य अक्ष कौन से। वैसे मुख्य अक्ष तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती, मुख्य अक्ष। ये जो लाइन है ना, यही लाइन क्या है, मुख्य अक्ष है, जिसको पीसी से कहते हैं। क्या कहते हैं, पीसी। अच्छा, इसके समांतर कोई हमारी रेस जा रही है, मिरर से टकरा रही है, और जिस पॉइंट से होकर जाएगी
जिस पॉइंट से होकर ये जा रही है वही हमारा मुख्य फोकस होता है। क्या होता है? मुख्य फोकस होता है। देखो ये रेज गई और यहाँ से निकल गई, ये हमारा जो पॉइंट बन रहा है वो मुख्य फोकस हो गया। तो भैया फोकस ये भी हो गया। फोकस दूरी क्या है? मुख्य फोकस यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी यानी फोकस लेंथ। यहाँ से यहाँ तक की फोकस लेंथ हो गई। कोई दिक्कत? हमें नहीं लगता है कि ये जो सब डिफिनेशनें लिखी गई हैं या बताई गई हैं, ये पॉइंट्स लिखे गए हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आई होंगी। तो बच्चों इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट कर लो और कॉपी पे नोट डाउन कर लो ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कतें ना आए। अगर किसी प्रकार की दिक्कतें आती हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर हमें बताइए, उसका सलूशन ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, जैसा कि हम समझ रहे होंगे, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा और ये समझ में भी आ गई होगी, तो अपने से डिफिनेशन वगैरह आप लोग लिख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है। तो ये चीज़ हो गई। क्योंकि बच्चों इंटर क्लास के बेस से पढ़ रहे हैं तो हमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें पढ़ानी है, ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन बेसिक से ही क्लियर करूँगा, सब कुछ पढ़ाऊँगा एक साथ। अब इसके बाद छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों, जैसे आपको पढ़ाया जाएगा मिरर फार्मूला यानी कि दर्पण का सूत्र। क्या बेटा? मिरर फार्मूला, दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/u + 1/b। ये होता है मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला नहीं। ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूँ? मिरर फार्मूला। यानी मिरर फार्मूला अलग होता है, यानी दर्पण का सूत्र अलग है, लेंस का सूत्र अलग है। ध्यान देना। अब ये इसमें है क्या क्या वो तो जानो। F = फोकस लेंथ, जिसको फोकस क्या कहते हैं? दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। U क्या है? वस्तु की स्थिति। U क्या है? वस्तु की स्थिति। V क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति। क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति। तो बच्चों ध्यान से देखो, अच्छे से समझो ताकि आपको न्यूमेरिकल में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। क्योंकि अभी हम लोग जब न्यूमेरिकल की क्लास लेंगे तो उसमें आपसे पूछेंगे कि भैया एफ क्या है, यू क्या है, वी क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा फोकस लेंथ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस है। क्लियर? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट हेडिंग। इसके बाद बच्चों हम लोग ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इसको कर ले रहे हैं अभी, क्योंकि इसके बाद अभी काफ़ी कुछ पढ़ना है। अभी हम लोग 6 फिगर बनाना सीखेंगे, कॉनकेव वाला, यानी जिसमें 6 फिगर बनते हैं और 1 फिगर कॉन्वेक्स में बनते हैं। और फिर इसके बाद कुछ पॉइंट सीखेंगे कि ये फिगर बनते कैसे हैं, उसके रूल सीखेंगे। तो ये मिरर फार्मूला नोट कर लीजिए, इसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया मैंने। अब इसके बाद लीनियर मैग्नीफिकेशन, जिसको कहते हैं रेखीय आवर्धन। क्या कहते हैं बच्चों? रेखीय आवर्धन। लीनियर मैग्नीफिकेशन, रेखीय आवर्धन। आवर्धन रेखीय आवर्धन को दिखाते हैं यम से। किससे दिखाते हैं? यम से। यम बराबर -v/u होता है, = I/O। इतना बड़ा फार्मूला होता है भैया। अच्छा, इसकी डिफिनेशन क्या क्या होती है ये भी समझ लेते हैं। देखो, I फॉर होता है इमेज लेंथ, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई। क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई। O फॉर क्या होता है? वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई। बच्चों ध्यान से देखना, डिफिनेशन हम फार्मूले से ही बताएंगे, कोई बुक्स का नहीं बताएंगे। क्योंकि अगर आप मान लो किसी कारणवश आपको नहीं याद आती है तो आप फार्मूले से ही बता सकते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। इस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो रेखीय आवर्धन क्लियर हो गया।
और मिरर फार्मूला क्लियर हो गया। और हम लोगों ने मिरर के टाइप्स पढ़ लिए थे, कितने टाइप्स होते हैं, और स्फेरिकल मिरर्स के टाइप्स पढ़ लिया अच्छे से। मतलब इतनी जानकारी हम लोगों ने आराम से कवर कर ली है। तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट कर लो। तो आज के लिए बच्चों यहीं पर, कल की जो क्लास होगी वो मैथ की क्लास होगी, मैथ की क्लास होगी, और हम लोग उसमें सीखेंगे डिफरेंशिएशन यानी अवकलन के बारे में सीखेंगे, और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन वहाँ पे लगाना सीखेंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ सीखेंगे और 6 फिगर बनाएंगे, और अच्छे से सीखना है हम लोगों को, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर इस पे आता है तो उसको छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पर बच्चों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, सत श्री अकाल।